दोस्तों, आज की माइक की ये कहानी उस जगह से है जहां मैं रहता हूं। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी से। ये हादसा मुझसे उनकी एक बहुत करीबी दोस्त से पता चला, जिससे मेरी मुलाकात मेरी जॉब पे हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि आप बोलें कि कितना बक बक करता है इस कहानी को, हम माइक के नज़रिए से सुनते करते हैं। सर्दी अपने चरम पर थी। चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर फैली थी और हल्की हल्की ठंडी हवा शहर की वीरान गलियों में सन्नाटे की तरह बह रही थी। मैं, माइक, एक सामान्य छात्र था। कॉलेज, असाइनमेंट और कभी कभार दोस्तों के साथ बाहर जाना। लेकिन धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन सा महसूस होने लगा था। दोस्त अपने अपने रिश्तों में व्यस्त हो चुके थे और मैं अकेले ही अपने कमरे में दिन बिताने लगा। वैलेंटाइन डे करीब था और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने टिंडर इंस्टॉल कर लिया। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन फिर एक नाम मेरी स्क्रीन पर चमका। एलेक्स। लंबे सुनहरे बाल, नीली आंखें और हल्की छाइयों वाली मुस्कान। उसकी प्रोफाइल में लिखा था, एडवेंचरस बट मिस्टीरियस, ट्राई टू नो मी इफ यू डेयर। उसकी तस्वीरें ध्यान से देखने पर अजीब लग रही थी। एक तस्वीर में वह किसी झील के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा हल्का धुंधला लग रहा था, जैसे जानबूझकर एडिट किया गया हो। मैंने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और स्वाइप राइट कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद इट्स अ मैच स्क्रीन पर चमक उठा। फिर हमारी बातचीत हल्की फुल्की छेड़खानी से हो गई। वह तेज़ तर्रार थी और उसकी बातें मुझे उसकी ओर खींच रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह खुद के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। जब मैंने पूछा, तो तुम कहाँ रहती हो, उसने बस इतना कहा, कहीं पास ही, योसी सुन। फिर उसने अचानक मुझसे एक अजीब सवाल किया, अगर मैं आज रात तुम्हारे साथ होती तो तुम्हें डर लगता? मैंने इसे एक मजाक समझा और जवाब दिया, शायद, अगर तुम मुझे मारने की सोच रही हो। उसने एक इमोजी भेजा। मेरे अंदर अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बातचीत बढ़ती गई और कुछ ही घंटों बाद उसने मिलने का सुझाव दिया। चलो, आज रात 9 बजे मिलते हैं। एक छोटा सा कैफ़े है शहर के बाहर, वहाँ कोई ज़्यादा नहीं आता। मैंने सोचा, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन शायद रोमांचक भी। मैंने हामी भर दी। रात के 8:45 हो चुके थे। मैं अपनी जैकेट पहनकर बाहर निकला। हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थी। कैफ़े शहर के बाहरी हिस्से में था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि कैफ़े लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा वेटर और 2 लोग कोने में बैठे थे। मैंने एक कोने की टेबल चुनी और उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद दरवाजे की घंटी बजी और वह अंदर आई। वह वास्तविकता में और भी सुंदर थी, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें उतनी चमकदार नहीं लग रही थी और उसकी त्वचा अजीब तरह से ठंडी दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने मेरे सामने बैठने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ना मेरी उंगलियों से टकराई, बर्फ जैसी ठंडी। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें शायद दस्ताने पहनने चाहिए थे। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। हमने बात करना शुरू किया, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह अजीब तरीके से बोल रही थी। उसके शब्दों में कोई भावनाएं नहीं थी। जब मैंने उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछने की कोशिश की, तो उसने चुपचाप मेरी आंखों में घूर कर देखा। पुरानी बातें मत खोदो माइक, कुछ चीज़ें दबी ही रहनी चाहिए। उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी, जिसने मेरे भीतर अजीब सा डर बैठा दिया। बातचीत थोड़ी असहज हो गई थी। तभी वेटर बिल लेकर आया और मुझसे पूछा, सर आप अकेले हैं? मैं चौंका। नहीं, मैं इस लड़की के साथ हूँ। वेटर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने मेरी टेबल की ओर देखा, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराया। ओह, मेरी गलती। मुझे यह बहुत अजीब लगा। मैंने धीरे से एलेक्स की ओर देखा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप बैठी रही, अपनी कॉफ़ी को घूरते हुए। मुझे यह सोचकर झटका लगा कि क्या वेटर ने सच में उसे नहीं देखा था। रात के 11 बज चुके थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं तुम्हारे अपार्टमेंट आ सकती हूँ? मैं झिझक गया। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? उसने धीरे से सिर झुका दिया और कहा, शायद, लेकिन मुझे ठंड से नफरत है। मुझे नहीं पता था कि यह मेरा सबसे बड़ा गलती भरा फैसला होने वाला था। मैंने हामी भर दी और हम मेरे अपार्टमेंट की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता था कि आज की रात मुझे ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा
जो मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। हम मेरे अपार्टमेंट के सामने खड़े थे। चारों तरफ गहरी रात का सन्नाटा था और हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी, जिससे माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हालांकि हीटर चालू था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई अदृश्य साया मौजूद हो। एलेक्स ने धीमे कदमों से कमरे में प्रवेश किया। वह चारों तरफ नजरें घुमा रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। तुम्हारा घर अच्छा है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सा ठहराव था। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, ये छोटा सा है लेकिन आरामदायक है। उसने अपनी जैकेट उतारी और सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी अजीब लग रही थी, जैसे कोई मशीन हो जो इंसान की नकल कर रही हो। मैंने चाय बनाने के लिए किचन की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, माहिक, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हें देख रहा हो जब तुम अकेले होते हो? मुझे यह सवाल थोड़ा असहज करने वाला लगा। उम्मा, कभी कभी, लेकिन यह सिर्फ दिमाग का खेल होता है ना? वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान नकली सी लगी। या फिर यह असली होता है? उसकी आंखें मुझ पर जमी थी। मैं हंस दिया। तुम सच में डरावनी बातें करने में माहिर हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। हमने थोड़ी बातचीत की और फिर सोने चले गए, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ थी। एलेक्स का व्यवहार दिन भर बदलता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसकी आत्मा को अपने वश में ले रही हो। मैं बिस्तर पर लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। फिर अचानक मेरी नींद खुल गई। घड़ी की ओर देखा, रात के 3:07। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन माहौल में अजीब सा डरावना एहसास था। मैंने बगल में देखा, बिस्तर खाली था। एलेक्स वहाँ नहीं थी। कमरे में खड़ा कोई। मैंने धीरे से अपनी आंखें मलते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। कमरे में केवल चाँद की हल्की रोशनी थी, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि वह कोई इंसान था। मैंने धीरे से अपना फ़ोन उठाया और लाइट ऑन करने की कोशिश की। जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, वह एलेक्स थी, लेकिन कुछ अजीब था। वह वहाँ बिना हिले डुले खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। हालांकि कोई हवा नहीं थी। मैंने धीरे से उसे पुकारा, एलेक्स। कोई जवाब नहीं। एक भयावह चीख मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। एलेक्स, क्या हुआ? तुम ठीक हो? फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका सिर पूरी तरह उल्टा हो चुका था। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वह अजीब थी, असली दुनिया से परे। और फिर वह ज़ोर से चीखी, इतनी ज़ोर से कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरा फ़ोन दूर जा गिरा और लाइट बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपना फ़ोन उठाया और लाइट ऑन की। कमरे में एलेक्स का कोई निशान नहीं था। मैं तेज़ी से उठकर बाथरूम की तरफ भागा। शायद वह वहाँ गई हो, लेकिन जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, भीतर अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैंने लाइट ऑन की और सामने आईने की ओर देखा। मेरा दिल धक से रह गया। आईने पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, तुम्हें भागने नहीं दूंगी। मैं तेज़ी से कमरे की ओर भागा, लेकिन एलेक्स कहीं नहीं थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियाँ भी बंद थी। तो वह गई कहाँ? मैंने अपना फ़ोन उठाया और तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि टिंडर पर एलेक्स की प्रोफाइल गायब हो चुकी थी। उसका नंबर भी बंद था। मैंने जो भी फ़ोटो सेव किए थे वे सभी अपने आप डिलीट हो चुके थे। आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन उस रात के बाद कई बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी परछाई में छिपकर मुझे देख रहा है। कभी कभी रात के 3 बजे मुझे हल्की हल्की कानों में वही चीख सुनाई देती है, और कभी कभी आईने पर फिर से वही संदेश उभर आता है, तुम्हें भागने नहीं दूंगी। उस डरावनी रात के बाद 4 साल बीत चुके थे। मैं अब एक नई जिंदगी बसा चुका था, नई नौकरी, नए दोस्त और सबसे बड़ी बात, निकी से शादी। हम दोनों खुश थे, लेकिन मेरे दिल के कोने में अतीत की परछाइयाँ अब भी बसी हुई थीं। एलेक्स के गायब होने के बाद मैं बहुत परेशान रहा था। पुलिस ने जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। उसकी पहचान जैसे हवा में घुल गई थी। टिंडर,
सोशल मीडिया, उसका फ़ोन नंबर, सब कुछ गायब, मानो वह कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। लेकिन मैं जानता था कि वह असली थी, या शायद नहीं। फरवरी का महीना था, बाहर बर्फ़ गिर रही थी और हमारे शहर की गलियां गुलाबी और लाल रोशनी से जगमगा रही थी। वैलेंटाइन डे के लिए मैंने और निकी ने एक डिनर डेट प्लान की थी। हमने एक पुराने रेस्तरां को चुना जो शहर के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित था। रेस्तरां के अंदर का माहौल गर्म था, हल्की मोमबत्तियों की रोशनी, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और धीमा संगीत। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अपनी शादीशुदा जिंदगी के किस्से साझा कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें घूर रहा था। रेस्तरां के कोने में खिड़की के पास एक मेज़ पर एक जोड़ा बैठा था, एक आदमी और एक औरत। लेकिन उन दोनों में से औरत की नज़रें सीधे मुंह पर टिकी हुई थी। वह मुझे जानती थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी। एक जानी पहचानी झलक थी उसमें। निकी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी नज़रें अब भी उस औरत पर थीं। खाने के बाद मैं और निकी कार की तरफ बढ़े, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वही जोड़ा भी रेस्तरां से बाहर निकल चुका था। वे हमारी ही दिशा में धीरे धीरे चल रहे थे। मुझे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। क्या यह सिर्फ संयोग है? मैंने खुद से पूछा। कार के पास पहुंचते ही मैंने शीशे में देखा, वह औरत अब भी मुझे घूर रही थी। और तभी एक झटके में वह मुस्कुराई, एक जानी पहचानी मुस्कान। हे भगवान, ये वही है। हम दोनों कार में बैठ गए और जल्दी से निकल गए। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, लेकिन मुझे वह जोड़ा कहीं नजर नहीं आया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन फिर जब हम घर के पास पहुंचे तो महसूस हुआ कि एक काली कार हमारा पीछा कर रही थी। निकी ने घबराकर पूछा, माइक, क्या हमें कोई फॉलो कर रहा है? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद अंदर से कांप रहा था। मैंने एक सुनसान गली में कार घुमा दी और वहां रुक गया। हमारी कार की लाइट्स बंद थी। अगर वे हमें सच में फॉलो कर रहे थे तो वे भी यहीं आएंगे। हमने कुछ देर इंतज़ार किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने राहत की सांस ली। शायद यह सब मेरा वहम था, मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, पीछे से एक फीकी आवाज़ आई, माइक। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो मुझे वही अजीब चेहरा दिखता, वही जानी पहचानी मुस्कान। क्या बस सच में एलेक्स थी, या यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल था? मैंने निकी को इस बारे में नहीं बताया। वह पहले से ही डरी हुई थी। लेकिन अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए निकला तो मेरे कार के शीशे पर कुछ लिखा हुआ था, तुम्हें भागने नहीं दूंगी, लाल रंग से लिखा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे 4 साल पहले मेरे बाथरूम के आईने पर था। लेकिन यह कैसे संभव था? एलेक्स तो गायब हो गई थी, या शायद अब भी कहीं आसपास थी। निकी को शक ना हो इसलिए मैंने शीशे से वह मैसेज साफ कर दिया। लेकिन भीतर से मैं जानता था कुछ बहुत गलत होने वाला था। अगले दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था जब मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर। मुझे पता है तुम अब भी मुझे याद करते हो माइक। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वही शब्द थे जो एलेक्स पहले भी कह चुकी थी। लेकिन कैसे? मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब थे और पुलिस के पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैंने तुरंत जवाब दिया, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह सिर्फ कोई मजाक कर रहा होगा, मैंने खुद से कहा। लेकिन फिर कुछ मिनट बाद एक नया मैसेज आया, अनजान नंबर। क्या तुम मेरे साथ एक और डेट पर नहीं जाना चाहोगे? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने झटके से फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उस रात मैं जल्दी घर आ गया। निकी डिनर बना रही थी और मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झाँका। बर्फ़ धीरे धीरे गिर रही थी और सड़कें सुनसान थी। लेकिन फिर मैंने देखा एक परछाई। सड़क की दूसरी तरफ एक लैंप पोस्ट के नीचे कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन वह व्यक्ति लंबी जैकेट और हुडी में था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर उसने धीरे से सिर उठाया। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह मुस्कुरा रहा था और फिर वह धीरे धीरे पीछे हटा
और अंधेरे में गायब हो गया। टिंडर पर एक और प्रोफाइल। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और टिंडर खोला। मैंने सालों पहले अपना अकाउंट डिलीट कर दिया था, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा ने मुझे फिर से ऐप डाउनलोड करने पर मजबूर कर दिया। जब मैंने नया अकाउंट बनाया और स्क्रॉल करना शुरू किया तो अचानक एक प्रोफाइल सामने आई, एलेक्स 22। मैंने घबरा कर प्रोफाइल फ़ोटो देखा। वो बिल्कुल पहले जैसी थी, नीली आंखें, सुनहरे बाल और वही प्यारी झाइयाँ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी प्रोफाइल बायो में लिखा था, पिछली बार हम अधूरे रह गए थे माइक, इस बार पूरा करेंगे। मेरा सिर चकराने लगा। ये कैसे संभव था? तभी दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। मैंने घड़ी देखी, रात के 3 बजे, ठीक वही समय जब 4 साल पहले एलेक्स ने मुझ पर हमला किया था। मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। निकी अंदर किचन में थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। मैंने पीप होल से बाहर झांका, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अनजान नंबर। गलती मत करना माइक, मैं अब भी यही हूँ। क्या ये सचमुच एलेक्स थी? मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन अब मैं जानता था कि यह ख़त्म नहीं हुआ था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था और इस बार शायद बचने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी का अगला पार्ट मैं आपके लिए अगले शुक्रवार को लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरी बाकी कहानियों का आनंद लें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।